नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल नॉलेज पाथ पर। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 तक कर चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 को जानने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन या फिर कह सकते हो ओवरव्यू। ठीक है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होता है फॉर्मूले। फॉर्मूले तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक ट्रिगोनोमेट्री में राइट ट्रायंगल होता है, ये ए मान लिया, एक बी मान लिया, ये सी मान लिया, यहाँ ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो इसके हिसाब से ये वाला थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस तो होती है और ये बेस हो जाएगा थीटा के हिसाब से। ठीक है, इस वाले एंगल के हिसाब से इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जिसपे ये टिका हुआ होता है वो बेस होता है, और ये जो बची है जो टेढ़ी लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच क्या है? ए सी, यानी ए सी का जो स्क्वायर है वो पी स्क्वायर, पी क्या है? ए बी, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? बेस क्या है? बी सी। बी सी बोलो या सी बी बोलो, बात वही है। ठीक है, इसका स्क्वायर, मतलब ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब पहली जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है, ये क्या होता है? ये होता है 1। ये क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इसे प्रूव करेंगे कि ये 1 होता कैसे है। तो साइन थीटा के बारे में हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ठीक है, तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। तो साइन का क्या होता है? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, तो इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, यानी परपेंडिकुलर की जगह ए बी का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, ए सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बेस है बी सी, बी सी का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या आया? जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो एसी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर, तो एलसीएम वही आ गया, एसी का स्क्वायर। ठीक है, और ये है ए बी स्क्वायर ऊपर प्लस नीचे क्या है? इधर की साइड क्या है? बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर किसके बराबर है? एसी के स्क्वायर के बराबर है। तो इस पूरे की जगह पर हम ए बी के स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर की जगह एसी स्क्वायर लिख सकते हैं, एसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे क्या है? एसी का स्क्वायर। और एसी के स्क्वायर से एसी का स्क्वायर कितनी बार कट गया? एक बार। कोई भी नंबर उसी नंबर से कितनी बार कटता है? एक बार। तो एसी के स्क्वायर से एसी का स्क्वायर कितनी बार कट गया? 1 बार। तो यहां से क्या पता चल गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो पहली आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गई यहां से पहली आइडेंटिटी हमारी।
अब देखिए, हमें पता है क्या था, ये ट्रायंगल ले रखा था हमने, यहाँ पे बी है, ये 90 डिग्री का है, ये ए और ये सी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहां से हम ये कर दें, ये बी सी का स्क्वायर है, ये अगर ये ए सी का स्क्वायर है, ये बी सी अगर इधर आ जाए तो माइनस की हो जाएगी, बी सी का स्क्वायर इधर आ गया तो ये माइनस का हो गया, प्लस का था, यहाँ क्या बच जाएगा खाली ए बी का स्क्वायर, एक ये वाला रिजल्ट हो गया, एक ये वाला रिजल्ट हो गया। अब ऐसे ही अगर ये ए बी इधर की साइड आ जाए तो प्लस किया उधर जाके माइनस की हो जाएगी, और इधर क्या बच जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तीन रिजल्ट हो गए या नहीं हो गए, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसी में हमने क्या किया, जो बी सी है उसको हम उधर ले गए तो ये प्लस किया, इधर जाके इक्वल टू के दूसरी साइड जाते ही साइन चेंज हो जाता है तो ये माइनस की हो गई, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए बी। अब ए सी स्क्वायर ये ए बी, अब ये वाले में से ए बी को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, खाली बी सी। तो ये तीन रिजल्ट हो गए हमारे पास। ऐसे ही अभी हमारा क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। अब ये वाली निकल के आ गई थी, प्रूव कर दी हमने, तो हम यहां से क्या ये भी कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इधर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस का है इधर, इधर आगे माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा और ये 1 इधर ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी तीन रिजल्ट निकल गए हमारे, साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन रिजल्ट निकल गए एक ही फॉर्मूले से। किया क्या है, बस ये वाला फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। जैसे ये प्रूफ हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा इधर गई, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको हम, अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पहली आइडेंटिटी। अब करते हैं दूसरी आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होती है, दूसरी आइडेंटिटी ये है। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, तो ये साइन का है, ये कॉस का है, और सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का है बी अपॉन एच, तो कॉस का हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक। माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन क्या होता है, टेन है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों का है ना, तो दोनों पे आ गया। अब नीचे एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है तो एलसीएम भी वही आ जाएगा, बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या है उधर, एच क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर अपॉन बी, बेस क्या है बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर। ऐसा कहीं देखा है हमने, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी सी स्क्वायर। मतलब हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ये पूरे की जगह हम खाली बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बताती है हमें। और नीचे क्या है, खाली बी सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया 1, ठीक है, क्या आ गया 1। यानी हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है।
तो एक आइडेंटिटी ये हो गई, दूसरी वाली, दूसरी आइडेंटिटी ये हो गई हमारी। तो दूसरी आइडेंटिटी क्या हो गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ऐसे ही करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, 1 ये इधर रहेगा, ये टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस वाली आइडेंटिटी को। और ऐसे ही अब ये टेन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, और ये टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो तीन आइडेंटिटीज यहां से बन गई हमारी। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव कर दिया, और इसी से हमने दो आइडेंटिटीज और बना ली। ठीक, ये इसी का ही रूप है, बस हमने क्या किया है, इधर से 10 को उधर भेज दिया है, इधर से 1 को इधर भेज के 10 को इधर भेज दिया, बस। ठीक है, अब चलते हैं अगली आइडेंटिटी, और लास्ट आइडेंटिटी है ये 10 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करना है। कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कॉट जो है वो 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। जब हम इसे करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर हो जाएगा, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। एच क्या है, ए बी, सॉरी ए सी माइनस, और ये क्या है बी स्क्वायर क्या है बी सी, तो ए सी माइनस बी सी इजिकल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यानी इन दोनों को करने पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और नीचे ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर से परपेंडिकुलर स्क्वायर कट जाएगा 1 बार। ठीक, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब इसी से हम दो आइडेंटिटीज और बना लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, ये 1 का 1 इधर है, ये उधर जाएगा कोट, तो प्लस का हो जाएगा, उधर माइनस का है इसलिए। ठीक, अब ये क्या है, अब ये 1 को इधर भेज दो, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर आ गया तो माइनस का हो गया, और इधर क्या बच गया खाली, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये दो आइडेंटिटीज ये और हो गई, ये है। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन्हीं से हमने ये दो आइडेंटिटी और बना ली, तो ये 9 आइडेंटिटीज हो गई। ठीक, मेन 3 है और उन्हीं से निकली हैं बाकी की 6 जो हैं। अब आगे चलते हैं। दो आइडेंटिटीज और हैं, जैसे कि टेन थीटा होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, और कोट थीटा होता है जो, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन कोट का उल्टा ही तो होता है, जब ये साइन थीटा कॉस थीटा है तो कोट का उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये और हैं दो अलग आइडेंटिटीज। अब इनसे हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.4 पर। तो आते हैं एक्सरसाइज 8.4 के पहले क्वेश्चन पर।